हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VVFN। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक बहुत ही यूनिक चीज कि बिना माउस के आप कैसे एक POS या ऑर्डर फॉर्म या किसी भी तरह के एप्लीकेशन को बना सकते हैं। जहां पे आप एंट्री करेंगे उसमें माउस का यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम आइटम को सर्च कर रहे हैं तो जो आइटम है वो ऑटोमेटिक या तो नाम से हो या प्रोडक्ट से हो। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट भी डालें तो प्रोडक्ट से रिलेटेड डाटा आता है। और आप देख रहे होंगे कि हमने माउस को नहीं छुआ और हमारा लिस्ट बॉक्स सिलेक्ट हो गया और जैसे ही हमने इंटर किया हमारा डाटा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जस्ट हमें इंफॉर्मेशन डालना है क्वांटिटी का और बाहर आ जाना है। फिर अगर यहाँ पे कोई दूसरा आइटम ऐड करना चाहते हैं तो आप देखेंगे जस्ट यहाँ पे कर्सर है और जब हम आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं और सिलेक्ट करने के बाद हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पे हमें आइटम कोड डालना है यानी प्रोडक्ट कोड डालना है, तो जस्ट आप देखेंगे कि आपका कर्सर अगेन आपके टेक्स्ट बॉक्स में आ गया है। इस तरह का एप्लीकेशन आप कैसे बना सकते हैं इसके बारे में आज हम सीखेंगे। और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि जब भी आप सपोज दैट मान लो कि आप होलसेलर हो या रिटेलर हो और कस्टमर आपको फोन पे ऑर्डर देते हैं कि हमें फलाना फलाना आइटम हमारे घर पे डिलीवर कर दो, तो उस समय जब आप आइटम एंट्री करोगे तो बार बार माउस को यूज करने से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये एप्लीकेशन बनाया है। तो आइए देखते हैं कि हमने इसे बनाया कैसे। Unlock the power of VBA. सो गाइज, आज हम लोग बनाएंगे सॉफ्टवेयर जिसके लिए जब हम एंट्री करेंगे तो हम माउस का यूज नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्सेल में बिना माउस के हम कैसे डाटा एंट्री या किसी भी तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं उसके बारे में आज सीखेंगे। सिंपल मेथड से आपको बता रहा हूं कि हमारे पास एक आइटम लिस्ट है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि हम एक होलसेलर है और हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जो फोन पे ऑर्डर देते हैं कि ये आइटम हमें डिलीवर कर दो। अब मुझे उनके फोन पे बात करते हुए सारे आइटम को रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब उस केस में हम बार बार अगर माउस का यूज करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि बिना माउस यूज किए हम सारे ऑर्डर को अपने डाटा में इंटर कर लें। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम यूजर फॉर्म बनाएंगे। यूजर फॉर्म के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा अपने डेवलपर टैब में और यहाँ पे विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है। विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है तो यहाँ से खुल जाएगा। और अगर यहाँ पे डेवलपर टैब नहीं दिख रहा होगा तो क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल है। फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे एक कस्टमाइज रिबन आपको दिखेगा और कस्टमाइज रिबन में आपको एक डेवलपर टैब दिखेगा। कहाँ पे, राइट साइड के ब्लॉक में, राइट। इसे चेक करना है, ओके कर देना है। यहाँ पे अगर शॉर्टकट की से जाना चाहते हैं, अल्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तो आप VBA एडिटर में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे आपको करना है इंसर्ट और यूजर फॉर्म, और यहाँ पे हम चलेंगे और यहाँ पे एक यूजर फॉर्म को डिजाइन करेंगे और इस यूजर फॉर्म का नाम दे देंगे हम ऑर्डर फॉर्म। अब इसको थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं कि इसमें इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम व्हाइट कर देंगे और यहाँ पे टेक्स्ट लेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट लिख देंगे। थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह बड़ा कर देते हैं जिससे कि अच्छा लगे देखने में। तो हम बोल्ड करेंगे, इसे कर देंगे 16, हम 20 कर देते हैं, सॉरी 18 कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर फॉर्म। डन। इसे हम यहाँ रख देते हैं। आप अपने अनुसार इसे डिजाइन कर सकते हैं लेकिन हम इसे यहाँ रख रहे हैं। इसके बैक स्टाइल को ट्रांसपेरेंट करेंगे और इसके फॉन्ट कलर को हम करेंगे ग्रीन, डार्क ग्रीन, राइट। तो हम इसे इस कलर से करेंगे डार्क ग्रीन। इसी को कॉपी करके अब हम क्या करना है, मुझे टैब बनाने यानी फील्ड बनाने हैं जहां पे हमें ऑर्डर लेने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा कम कर देते हैं, इसे कर देते हैं 12, ओके कर देंगे। सॉरी, इसे डिलीट कर देते हैं और एक नया टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं जिसके फॉन्ट साइज को 12 रखेंगे। तो हम 12 करके बोल्ड कर देते हैं, ओके कर देंगे और कलर को कौन सा करेंगे, वही डार्क ग्रीन का। इसको हम कर देते हैं राइट लाइन में जिससे कि देखने में ही अच्छा लगे। अब इसे सेंटर हो गया, इसे सेंटर नहीं करना है, राइट अलाइनमेंट कर ले। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है कस्टमर नेम। इसे अभी हम सेव करने का नहीं बताएंगे, कि बिना माउस के कैसे आप डाटा एंट्री करेंगे वो हम बताएंगे। इसीलिए हम यहाँ पे केवल कस्टमर का नाम ले रहे हैं। अगर आप इस डाटा को सेव करना चाहते हो तो याद रखना एक आईडी जरूर बनाना, ट्रांजेक्शन आईडी, जैसा कि हम ऑलरेडी बताते हैं आपको डाटा एंट्री। उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट फॉर्म लो, इससे भी बैकग्राउंड जो है इसका फॉन्ट कलर जो है 12 कर देंगे, ओके कर देंगे और इससे ब्लैक ही रखेंगे, बट इसके बॉर्डर को हटा देंगे, बॉर्डर हम नल रखेंगे और इसके बैक कलर को थोड़ा सा येलोइश कलर में दे देंगे।
तो इसे बैक स्टाइल को क्या करेंगे, और देखिए बैक स्टाइल अगर बोल रहा हूं ना, जो भी अगर मैं बोलता हूं वो इस कंट्रोल का प्रॉपर्टी में मिलेगा। तो अगर यहाँ पे ना दिख रहा हो तो आप याद रखना कि जो मैं बोल रहा हूँ बैक स्टाइल, यहाँ पे बैक स्टाइल आपको दिखेगा, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपेक हो जाएगा। फिर इसके बैक कलर को क्या करना है, कलर दे देना है। अब इसे रख के देंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पर इस बड़ा, ये कस्टमर नेम हो गया। कस्टमर का अगर फोन नंबर लेना है तो इसी को कॉपी कर लीजिए और इसे हम यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ कर देते हैं इसका कस्टमर कॉन्टैक्ट। डन, यहाँ तक तो हो गया। अब हमें क्या क्या लेना है, चलिए इसी को हम कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम रखेंगे सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर को हम इससे सेंटर करेंगे, तो टेक्स्ट लाइन इसे कर लेते हैं सेंटर। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा लंबा वीडियो ना हो। अगर आपको ये लगता है कि फास्ट जा रहा है तो जस्ट आप वीडियो का स्पीड जो है स्लो कर लीजिए। और इसके बैक कलर को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए इससे हम दे देंगे इस कलर का। सीरियल नंबर के बाद हमें क्या देना है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद आएगा प्रोडक्ट नेम। इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट आईडी को थोड़ा हम छोटा करते हैं, इतना बड़ा की जरूरत नहीं है, जितना बड़ा जो रहेगा उतना जरूरत है, नहीं तो नहीं रखेंगे। इसे भी थोड़ा छोटा रखते हैं। अब प्रोडक्ट नेम के बाद हमें क्या चाहिए होगा, तो हमें चाहिए होगा एक कि इसका प्राइस क्या है, यानी रेट आप बोल सकते हैं, रेट। और इसके बाद रेट के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्वांटिटी। और यहाँ पे एक और डिस्काउंट का भी हम कॉलम देंगे कि हम डिस्काउंट अगर देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर डिस्काउंट देना है तो कैसे देंगे, तो डिस्काउंट का एक कॉलम बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम टोटल कर देंगे, टोटल। इसमें जीएसटी नहीं है, सो ध्यान रखिएगा, राइट। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का डिटेल। इसमें हम एक बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर स्टाइल इससे सिंगल करेंगे और इससे थोड़ा फॉन्ट साइज से छोटा कर देते हैं, ये बहुत बड़ा हो रहा है। तो फॉन्ट में जाते हैं, इसे कर देते हैं हम 11 और ओके कर देते हैं। इसे हम और थोड़ा इधर कर देते हैं और यहाँ रखते हैं। अब इसके नीचे, सॉरी इसको ऊपर नहीं करना था, इसे नीचे ही करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें एंट्री करने के लिए एक यहाँ पे क्या क्या लेना है, हमें जो जो नीचे हमने लिखा है वही चीज लेना है। प्रोडक्ट आईडी लेना है, फिर हमें लेना है प्रोडक्ट नेम, फिर हम ले लेंगे यहाँ पे रेट, तो रेट को हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे कर देंगे हम क्वांटिटी, फिर हम यहाँ कर देते हैं डिस्काउंट और यहाँ पे टोटल कर देंगे। तो चलिए इधर भी कुछ है, अगर आप ये देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं दीजिए। अगर देना चाहते हैं तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं, अच्छा लगेगा। लेकिन इसे हम लॉक कर देंगे कि इसका इसमें ना टैब जाए ना ही इसमें हम कुछ लिख पाए, ये ऑटोमेटिक सीरियल नंबर जनरेट हो। अब इस सब को सिलेक्ट करके इसमें भी बॉर्डर लाइन हम सिंगल कर देते हैं। तो इसे थोड़ा सिलेक्ट करते हैं, बॉर्डर स्टाइल सिंगल। ये सिंगल हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसका कलर जो है सेम पीला कलर में है, तो इसे हम ब्लैक कर देते हैं। तो बॉर्डर स्टाइल क्या हुआ, बॉर्डर स्टाइल ओपेक है, ठीक है। ये बैक स्टाइल हो रहा है, बॉर्डर स्टाइल में चल के सिंगल कर देंगे। अब यहाँ पे एक लिस्ट बॉक्स ले लेते हैं हम, तो लिस्ट बॉक्स हम यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेते हैं। सॉरी, लिस्ट बॉक्स लेना है हमें, तो हम लिस्ट बॉक्स ले लेंगे यहाँ पे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके डिजाइन वगैरह को हम चेंज कर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, फॉन्ट हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं सब जगह, 11 कर देंगे और ओके कर देंगे। इसमें कोई हेडर नहीं डालेंगे, ध्यान रखिएगा। और नीचे हम कर देंगे टोटल का सब, ग्रांड टोटल, यहाँ पे कर देते हैं ग्रांड टोटल। चलिए इसी में से एक ले लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं ग्रांड टोटल या ग्रॉस टोटल कर सकते हैं। इसमें लाइन देना है तो लाइन दे दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दीजिए, हम लाइन दे देते हैं। अब हमने कहा कि हम जब इसमें टाइप करें तो हमें प्रोडक्ट का नाम दिखना चाहिए। अगर आईडी सर्च करें तो आईडी दिखना चाहिए, ये वाला आईडी के हिसाब से ये सारा चीज दिखना चाहिए। अगर हम प्रोडक्ट पे सर्च करें तो हमें प्रोडक्ट के हिसाब से दिखाई दे। तो अब वो कैसे होगा, बहुत सिंपल है। उसके लिए क्या करेंगे, एक और हम लिस्ट बॉक्स लेंगे। लेकिन लिस्ट बॉक्स लेने से पहले हम क्या करते हैं, इसका जो है ना कॉलम साइज वगैरह सी फिक्स कर देते हैं। तो इसमें कितने कॉलम चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका कॉलम काउंट हम 7 कर देते हैं। अच्छा, जो मेथड हम बता रहे हैं ध्यान रखिएगा, उस मेथड से आप केवल 10 कॉलम तक ऐड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम ऐड आइटम का यूज करेंगे। अगर आपको 10 से ज्यादा ऐड करना हो तो आपको ऐड का फंक्शन यूज करना होगा, जिसके लिए हमने ये वीडियो बना रखा है। अब इस लिस्ट बॉक्स में हमें टोटल कॉलम चाहिए 7, तो 7 कर देते हैं। और इसका विड्थ कैसे डिसाइड करेंगे, तो विड्थ हम इसके सीरियल नंबर से डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हम एक बार फिक्स कर देते हैं, इसका नंबर कितना है, 48 है। तो एक हम नोटपैड खोल लेते हैं और यहाँ पे लिखते चले जा रहे हैं कि जिससे कि जल्दी हो जाए। तो इसका विड्थ कितना है 48, तो हम 48 डाल देंगे। दूसरे का कितना है, तो 96 है, तो 96 कर लेते हैं। तीसरे का कितना है, तो 156 है। चौथे का कितना है, 48 है।
फिर से कितना होगा, 48 ही होगा क्योंकि इसका भी सेम ही है। फिर डिस्काउंट है, ये 54 है तो हम यहाँ पे 54 कर देंगे, और लास्ट वाला हमारा कितना है, 54 है, तो इसे भी हम 54 देंगे। इसे कॉपी करेंगे और लिस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके इसके कॉलम विड्थ वाले प्रॉपर्टीज में जाके हम इसे पेस्ट कर देंगे। डन, यहाँ तक हो गया हमारा काम। अब आता है कि जब हम सर्च करें तो हमारा यहाँ पे जैसे टैली वगैरह में आप देखते हैं यहाँ पे आइटम डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बॉक्स और लेंगे और इसे जो है यहाँ पे रख देंगे। इसे थोड़ा और हम बड़ा कर लेते हैं जिससे कि ये सही तरीके से यहाँ पे आ जाए। और हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और रेट, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और रेट चाहिए। तो हम इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे और इसे हम यहाँ पर रखेंगे जिससे कि ये हमारा एक दूसरे पे ओवरलैप ना हो। तो हम एक काम करते हैं, इस एप्लीकेशन को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं और इसे हम ले जाते हैं यहाँ पे कॉर्नर साइड पे रखते हैं कि यहाँ पे हम इसे रखना चाहते हैं। अब इसे हम यहाँ पे सेट कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसे सेट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया हमारा। अब इसे हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे लाइन वगैरह नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, इसके बॉर्डर स्टाइल को नन कर देंगे। यानी इस लिस्ट बॉक्स के बॉर्डर स्टाइल को तो हम सिंगल भी ना करेंगे, नन कर देंगे कि यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा। इसे भी आप करना चाहते हैं तो इसे भी कर सकते हैं नन, तो हम इसको भी कर देते हैं नन। अब इसे रन करेंगे तो कुछ इस तरह का हमारा एप्लीकेशन दिखाई देगा। अब हम चाहते हैं कि जब हम इस पे क्लिक इंटर मारे तो ये अपने आप यहाँ पे जाए, उसके बाद कर्सर जो है ऑटोमेटिक प्रोडक्ट आईडी पे जाए, उसके बाद यहाँ से ये हमारा यहाँ तक सही काम कर रहे हैं। अब हमने कहा था कि सीरियल नंबर को हमें लॉक कर देना है कि इसमें कर्सर न जाए, तो यहाँ पे एक लॉक प्रॉपर्टी होता है, इसको हमें क्या करना है, ट्रू कर देना है। और टैब इंडेक्स को यानी टैब स्टॉप, सॉरी टैब स्टॉप है यहाँ पे कि टैब उस पे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम इसे फॉल्स कर देंगे जिससे कि इसमें अब आपका टैब नहीं जाएगा, ना ही इसमें टैब जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको भी लॉक कर देंगे और टैब स्टॉप क्या कर देंगे, हम फॉल्स कर देंगे। अब यहाँ पे आता है कि जैसे हम यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने कस्टमर का नाम लिखा और यहाँ पे कॉन्टेक्ट पर्सन लिख दिया, कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया। अब चाहते हैं कि जैसे ही हम यहाँ से इंटर करें तो प्रोडक्ट आईडी आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि जब हम यहाँ पे 1001 लिखे तो इससे मिलता जुलता जो भी हो वो हमें क्या हो, हमें यहाँ पे दिखाई दे। तो हम कुछ भी टाइप करें और दिखाई दे दे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक काम करना होगा, इस सब के आगे कुछ टेक्स्ट वर्ड भी लिख देना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इसको फॉर्मूला के थ्रू ले लेते हैं, इक्वल टू KT एंड और ये ले लेते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक इसे कर देते हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर देंगे और इसे हटा देते हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने टेक्स्ट क्यों लिया है, तो देखिए स्टिक डॉट स्टिक अगर आप लेना चाहते हैं टेक्स्ट में तो आपको टेक्स्ट वैल्यू होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर वही नंबर रहेगा तो एग्जैक्ट नंबर आपको डालना होगा, नहीं तो वो सर्च नहीं करेगा। प्रोडक्ट वाले पे कि जब इस पे हम चेंज करें तो क्या हो, तो उसके पहले इस वाले कॉलम लिस्ट बॉक्स को हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा मॉडिफाई, मतलब कि फॉर्मेटिंग करना होगा। ये कितना कॉलम है, इसका 3 है, तो इसके कॉलम को हम कर देंगे 3 और इसका कॉलम विड्थ क्या हो जाएगा 96, क्योंकि सेम हमने कॉपी किया है तो 3 रहने देंगे, बाकी सब हटा देंगे। तो यहाँ पे इसका कॉलम भी हमारा फिक्स हो गया। तो चलिए अब इसका लिस्ट बॉक्स का नाम क्या है, लिस्ट बॉक्स 2 है। ध्यान रखिएगा कि जो हमारा डाटा शो होगा, लिस्ट होगा, वो लिस्ट बॉक्स 2 में दिखाई देगा। तो हम करेंगे क्या, इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि मी डॉट, या एक काम करते हैं विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स और यहाँ इंड विथ कर देते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या है कि सबसे पहले, क्योंकि हमें फास्ट करना है, क्योंकि बार बार टाइपिंग के दौरान आपका डाटा अपडेट होना चाहिए, तो हमें इसे एरे में स्टोर करना है। तो इस डाटा को एरे में स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे लास्ट रो इक्वल टू शीट1 डॉट रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट इंडेक्सल डॉट रो। इफ, अब एक चीज और बोलना है कि अगर इसमें डाटा नहीं है तो बाहर आ जाना चाहिए, राइट। सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे कोई डाटा नहीं है तो अननेसेसरी ये लूप क्यों चलेगा इतना। तो हम यहाँ पे करेंगे इफ लास्ट रो लेस देन 2 देन एग्जिट सब, ये बाहर आ जाए। उसके बाद हम एक एरे बनाएंगे डाटा रेंज इक्वल टू शीट1 डॉट रेंज, और कहां से स्टार्ट करना है, मुझे 2 से स्टार्ट करना है, राइट। तो हम करेंगे A2 से लेकर कहां तक है, ये C है, यानी C के लास्ट रो तक, यानी यहां से लेकर यहां तक के डाटा को हम स्टोर कर लेंगे। तो कहेंगे C एंड, अब क्योंकि हमने ये वाला कोड क्यों दिया है आपको हम बताते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक लूप चलाते हैं, फॉर रो नंबर इक्वल टू L बाउंड डाटा रेंज टू U बाउंड डाटा रेंज। अब क्या होता है इसमें, अब इस वाले केस में क्या होता है कि अगर यहाँ डाटा नहीं रहता तो ये वाले लूप में एरर आएगा। तो हमने इससे बचने के लिए क्या किया, ये वाला पहले ही कोड लिख दिया कि अगर इसमें डाटा नहीं हो तो ये बाहर निकल जाए, इसके आगे कोड रन करे ही ना करे।
अब हो गया तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इफ इन str का मतलब क्या होता है, इन str फंक्शन क्या काम करता है कि कोई भी टेक्स्ट जो आप टाइप करते हो, ये टेक्स्ट अगर किसी वैल्यू में आप खोज रहे हो, अगर उसमें मैच कर जाए तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो वही हम करना चाहते हैं कि हमें इन str सर्च कहाँ करना है, तो डाटा रेंज के रो नंबर कितने में, तो रो नंबर में जो लूप चल रहा है, कॉलम कितना है, पहला, पहला कॉलम में हमें सर्च करना है, राइट। कॉमा क्या खोजना है हमें, तो हमें खोजना है कि जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स में है, किस टेक्स्ट बॉक्स में, इसमें है। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, तो थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसका सीरियल नंबर कर देते हैं, तो इसे कर देते हैं txt1, इसे कर देते हैं हम txt2, txt3, txt4, और ये हम क्या क्यों करते हैं, जिससे कि कोड हमें ज्यादा लिखना ना पड़े, ठीक है। txt5, txt6, txt7। अब देखिए ये मैंने 1 से स्टार्ट किया है, अगर आपको इसको भी सेव करना हो तो आपको यहां से 0 लेना चाहिए, 0 1 2 या 1 2 3 सीरियल नंबर लेना चाहिए। इसके लिए हमने डिटेल से डाटा एंट्री में बता रखा है कि कैसे आपको मैपिंग करना चाहिए। ओके, तो चलिए अभी हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे जाएंगे कोड में, इस बटन पे, और करेंगे कॉमा मी डॉट टी कौन सा 2 लेना है हमें, ग्रेटर देन 0, देन, यानी ये क्राइटेरिया मैच करे तब इसके अंदर का कोड रन करे। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें या इसमें किसी में भी हो तो हो, कैसे हो, तो उसके लिए फिर क्या करना होगा, यही वाला कोड 2 बार आपको चलाना होगा, कैसे, और पेस्ट कर दीजिए, और इस बार हमको किस में सर्च करना है, दूसरे वाले कॉलम में, यानी इस वाले कॉलम में सर्च करना है। तो आप इसमें सर्च करो, यानी इस रो में सर्च करो या इस रो में, वो ऑटोमेटिक इस लिस्ट में आ जाएगा। अब चलिए हम दोनों एक ही में कर देते हैं। अब जैसे ही इसमें या इसमें क्राइटेरिया इसको मैच होगा तो हमें करना क्या है, तो हमें करना है डॉट ऐड आइटम, लिस्ट बॉक्स में ऐड आइटम करना है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिस्ट बॉक्स ले रखा है, और यहाँ पे करेंगे पहला कॉलम को ऐड कर देंगे, इस वाले को, आइटम कोड को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाटा रेंज रो नंबर कॉमा 1, ठीक है। उसके बाद करेंगे एक लूप चला लेते हैं, क्योंकि हमें कितना चलाना है, 3 चलाना है। तो हम 3 चलाना है तो लूप चलाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप यहाँ पे कर दीजिए लिस्ट, कॉलम नंबर हमारा कितना हो जाएगा, तो डॉट लिस्ट काउंट -1 कॉमा 1 इक्वल टू डाटा रेंज रो नंबर कॉमा 2। अब देखिए लिस्ट बॉक्स जो चलता है वो 0 से चलता है, तो 0 यहाँ ऐड हो गया, पहला यहाँ ऐड हुआ, लेकिन सीट का जो है, जो हमने यहाँ पे रेंज लिया है वो क्या हुआ, 2 नंबर है। इसी तरह तीसरा नंबर भी हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2, और यहाँ पे कर देंगे, राइट। तो ये तो हमारे हो गया कि टेक्स्ट बॉक्स में, सॉरी लिस्ट बॉक्स में आप डाटा को कैसे ऐड करेंगे। अब इसमें हमने चेंज किया, अब एक चीज और करना है कि हम इसको रन करते हैं, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी डालते हैं केटी, तो क्या ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है काम, क्यों नहीं काम कर रहा है, देखिए अगर यहाँ पे रन कर रहे, टेक्स्ट बॉक्स 3 है नाम, सॉरी, तो इसमें जाइए कोड को यहाँ से कट करके txt3 पे डाल दीजिए, क्योंकि हमने नाम चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे जाएंगे और केटी लिख रहे हैं, तो ये नेक्स्ट कंट्रोल रो, सॉरी रो नंबर करना है, यहाँ पे रन करते हैं। तो अभी देखिए अगर हमने केटी लिखा तो ये सारा आइटम क्यों नहीं शो कर रहा है, जबकि ये तो सारा शो करना चाहिए। यहाँ पे केवल 4 आइटम दिखा रहा है। अगर हम इसको डिलीट कर दे और केटी करते हैं तो ये ऐड होता चला जा रहा है, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे इसमें ऐड होता चला गया। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर दोबारा कुछ लिखेंगे तो और ऐड हो गया, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें लिस्ट बॉक्स को क्लियर भी करना होगा। तो यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे कर देंगे डॉट क्लियर। अब रन कीजिए, यहाँ पे हमने केटी लिखा, तो केटी जब लिखा तो ये लिया क्यों नहीं, जबकि केटी से तो यहाँ पे था, लेकिन उसी में अगर के करके टी करेंगे तब ले रहा है, यानी यहाँ पे कैपिटल आपने लिखा तो ले लिया, लेकिन जब स्मॉल कर रहे हैं तो नहीं ले रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, ये जो फंक्शन है ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो इन str फंक्शन होता है ये केस सेंसिटिव होता है। तो इसको इग्नोर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे यू केस, यानी इसको भी कैपिटल में कर दो और इसको भी यू केस करके इसे भी कैपिटल में कर दो। सेम इसी तरह इससे भी यहां से कॉपी करके इस वाले कंडीशन में भी डाल दो, इसे भी कर दो आप यू केस मी, और इसको भी कर दीजिए आप। तो अब यहाँ पे आप जैसे भी केटी लिखेंगे ये केटी से रिलेटेड आ गया। अब यहाँ पे 100 1 किए तो केवल 1 का आया, 2 किए तो 2 का आया, 3 किए तो 3 का आया। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके लास्ट में 1 2 3 है। अगर इसी में यहाँ पे अगर आप कर दे, इसको कर दे 2, और इस तरह हम क्या करते हैं, रन कर देते हैं, यानी इस तरह नंबर रख देते हैं।
अब इसे हम रन करते हैं एक बार, तो देखते हैं क्या होता है। KT अगर हम 1 2 करते हैं तो 1 2 से रिलेटेड आ रहा है, 1 3 करते हैं तो 1 3 से रिलेटेड आता है। इसी में जितना नंबर होगा वो सारा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये तो हो गया कि किससे रिलेटेड है, ये है कि आपके इस डाटा को सर्च कर रहा है। लेकिन अगर मुझे नाम से सर्च करना है तो कैसे करेंगे? मेंस अगर हमने किया तो देखिए मेंस जहां जहां मेंस लिखा हुआ है सब में आ गया। अगर इसी में हम मैक्सी डालते हैं, केवल मैक्सी, तो मैक्सी से रिलेटेड आ गया। तो यहाँ पे मैक्सी जितने होंगे वो सारा आ जाएगा। ग्लेजर है तो ग्लेजर से आ रहा है। अब यहाँ पे कैपिटल और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो चलिए यहां तक तो हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे कुछ हमने टाइप किया के। अब के आइटम से या डब्लू हम टाइप करते हैं, डब्लू से बहुत सारा आइटम है। अब मुझे इसे सिलेक्ट करना है तो फिर हमें माउस पकड़ना पड़ता है, राइट? यहाँ पे हमें माउस पकड़ना पड़ रहा है। तो हमें माउस ना पकड़ना पड़े, क्या ऐसा काम करे कि जैसे ही हम डाउन एरो की करें तो हमारा ये वाला सिलेक्ट हो जाए और इसमें हम माउस करें, कर्सर से हम इसे ऊपर नीचे कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो चलिए हम बताते हैं। इसी पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे की डाउन पे कोड लिखेंगे, की डाउन, और लिखेंगे इफ की कोड इक्वल टू वीवी की डाउन, देन हमें क्या करना है, और यहाँ पे करेंगे मी डॉट लिस्ट टू डॉट लिस्ट सेलेक्टेड, और कौन सा पहला रो सेलेक्ट कर ले, और उसके बाद करेंगे मी लिस्ट बॉक्स टू डॉट सेट फोकस। बट यहाँ पे भी एक इशू आएगा, वो क्या आएगा तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे डाटा एंट्री करते हुए गए और यहाँ पे हमने क्या किया कि डब्लू प्रेस किया। जैसे ही यहाँ पे डब्लू प्रेस किया तो यहाँ पे क्या है, इनवैलिड यूज ऑफ प्रॉपर्टी। बेसिकली यहाँ पे हमें करना है ट्रू। तो हम जैसे ही यहाँ पे डब्लू प्रेस किए तो डब्लू से रिलेटेड आ गया, राइट? अब वुमेन का आइटम तो आ गया। अब या तो हम यहाँ पे पूरा टाइप करें तब जाके एग्जैक्ट आएगा अगर मुझे सलवार लेना है तो, लेकिन इतना अगर टाइप नहीं करना है तो हम अगर डाउन एरो की प्रेस करें तो देखिए कहाँ पे कर्सर गया, यहाँ पे चला गया। लेकिन सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे एबीसीडी हमने लिख दिया और डाउन एरो की प्रेस किया। यहाँ पे एबीसीडी लिखने पे यहाँ पे डाटा नहीं है, जैसे ही डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एरर आया। तो एरर क्यों आया कि देखिए आप यहाँ पे कोई भी डाटा तो है नहीं, लेकिन हमने इसे क्या कहा कि सिलेक्टेड करने के लिए, राइट? अब लिस्ट काउंट का भी हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्यों? अगर आप करेंगे कि टोटल नंबर इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स टू डॉट लिस्ट काउंट -1, तो अभी देखिए क्या आएगा। यहाँ पे टोटल नंबर क्या आ रहा है, -1 हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कंडीशन देंगे कि इफ टोटल नंबर इक्वल टू -1 देन एग्जिट सब कर देंगे कि यहां से कोड ये आगे रन ही ना करे। तो इससे क्या होगा, एरर आपका खत्म हो जाएगा। कोई भी अगर आप रन कर दीजिए, अगर आप ऐसे अगर सिलेक्ट करेंगे तो आपका सिलेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे जाके अगर कुछ भी नहीं है डाटा और आप डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, एरर नहीं आएगा एटलीस्ट। लेकिन अब जैसे मैं ये एंट्री कर रहा हूं तो आपके समझ में आ रहा होगा, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, जब डाउन एरो की कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से जा रहा है यहाँ, लेकिन मुझे और कुछ टाइप करना है तो फिर मुझे माउस से तो यही आना पड़ रहा है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि जैसे ही हम यहाँ पे टाइप करना शुरू करें तो माउस यहाँ पे आ जाए, यानी जो हमारा कर्सर है वो यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इस लिस्ट बॉक्स पे जाएंगे और इसके की डाउन पे एक कोड लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इफ की कोड इक्वल टू वीवी, यहाँ पे क्या है, वीवी की डाउन है, वीवी की डाउन। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, वीवी की लेफ्ट, राइट? देन और यहाँ पे इंडिफ करेंगे और यहाँ पे कर देंगे मी डॉट टी डॉट सेट फॉर। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने लिखा, यहाँ पे सिलेक्ट किया और हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे ही हम केवल लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर कहाँ आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि डाउन एरो प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ जा रहे हैं, लेकिन जब लेफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं, यानी इस वाले कर्सर में हम आ रहे हैं। अब आता है कि चलिए यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अब मुझे डाटा इस टेक्स्ट बॉक्स में लेके आना है तो कैसे लेके आएंगे। अब इसके लिए तो या तो डबल क्लिक का यूज करेंगे, राइट? तो डबल क्लिक का यूज भी करना होगा क्योंकि माउस भी काम करना चाहिए, की भी काम करना चाहिए। तब हम यहाँ पे करेंगे डबल क्लिक पे जाएंगे, डबल क्लिक पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्टेड रो इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स टू डॉट लिस्ट इंडेक्स, और यहाँ पे कंडीशन फिर जाएगा इफ सेलेक्टेड रो लेस देन 0 देन एग्जिट सब, राइट?
उसके बाद करेंगे यहाँ पे कर देंगे हमें क्या क्या डाटा चाहिए इस लिस्ट बॉक्स से, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और ये चाहिए, तो इसी तीनों में हमें चाहिए प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, रेट, राइट। तो इस पे जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा एक सीरियल नंबर होना चाहिए। तो हम यहाँ करेंगे मी डॉट टी एक्स टी वन इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स टू डॉट लिस्ट काउंट, यहाँ पे लिस्ट काउंट करेंगे, राइट। उसके बाद करेंगे मी डॉट टी एक्स टी टू इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स टू डॉट कॉलम, कॉलम का कौन सा कॉलम हमें चाहिए, तो पहला कॉलम चाहिए, रो कौन सा चाहिए, तो सिलेक्टेड रो चाहिए। और मी डॉट टी एक्स टी थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, मी डॉट लिस्ट बॉक्स टू डॉट कॉलम टू कॉमा सिलेक्टेड रो। अब यहाँ पे हम रन करते हैं और यहाँ पे अजय अजय लिख देते हैं, यहाँ पे कोई नंबर लिख देते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट डालते हैं। हमने की सिलेक्ट किया, यहाँ पे डबल क्लिक किया तो अभी एरर आया। क्यों एरर आया, सिलेक्टेड रो हमने गलत लिखा है, SCL, बेसिकली SCL कर देते हैं, यहाँ पे SCL हो गया, तो यहाँ पे F8 प्रेस करते हैं। तो अभी भी एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है एरर, चलिए देखते हैं। यहाँ पे भी एरर आया, लिस्ट बॉक्स टू, ये लिस्ट बॉक्स कौन सा है, लिस्ट बॉक्स टू है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा चेक करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इस पे डबल क्लिक करते हैं तो हमारा सिलेक्टेड रो कितना आया, 2 आया। तो लिस्ट काउंट किया तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 में 40 नंबर आ गया। तो हमने गलत किसका लिस्ट काउंट ले लिया, इसका ले लिया, जबकि हमें इस लिस्ट बॉक्स का लेना है। किसका लेना है, लिस्ट बॉक्स 1 का, तभी तो सीरियल नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 आया, लेकिन हमें 0 नहीं चाहिए क्योंकि खाली है, तो क्या होगा, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन देना होगा, ये सब चीज आपको चेक करना होगा। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि मुझे भी सारी चीजें याद नहीं होती है, जब मैं करता हूं तो याद आता है कि अगर इसमें हेडर नहीं है तो ये 0 से स्टार्ट हो जाता है अगर खाली रहता है, राइट। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे करेंगे टोटल नंबर इक्वल टू लिस्ट बॉक्स काउंट। अब इसे यहाँ पे पहले रन कीजिए, पहले इसको हटा देते हैं, टोटल नंबर प्लस 1। अब इसको ऊपर ले चलिए, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना आया, 0। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे मुझे करना होगा एक कंडीशन कि इफ, देखिए आइटम इसमें नहीं है इसलिए 0 आ रहा है, अगर इसमें एक भी आइटम होगा तो उसका लिस्ट काउंट कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम करेंगे इफ टोटल नंबर इक्वल टू 0 देन ये वाला कोड रन करे, इस मी डॉट टी एक्स टी वन इक्वल टू टीओटी नंबर, राइट। अब चलिए यहाँ पे लेके चलिए, इसको हम करेंगे तो पहले क्या हुआ, टीओटी नंबर प्लस 1, मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे ये चला गया, अभी भी एरर आया। अब यहाँ पे क्यों एरर आया कि देखिए यहाँ पे ये आइटम तो आ गया प्रोडक्ट आईडी, लेकिन ये गलत हुआ। हमने क्या कहा कि हमने आइटम को ऐड तो किया ही नहीं पहले यहाँ पे, इसीलिए ये एरर आया। यहाँ पे 1 और 2 किया है, जबकि यहाँ पे टोटल कितना है, 0 1 2 है, राइट। तो हम यहाँ पे करना चाहिए था हमें 0 और यहाँ पे करना चाहिए था 1। इससे चलते हैं, अभी भी एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है एरर, ओके ऐसा क्यों हो रहा है, अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। आप में से कोई बता सकते हैं, अगर अभी तक पकड़ लिया होगा आपने ये प्रॉब्लम तो आप बता सकते हैं, कमेंट जरूर करना। चलो दोबारा देखते हैं, तब समझ में आएगा आपको। अभी मैंने यहाँ W किया, राइट, हमने इस पे डबल क्लिक किया तो अभी ये सिलेक्टेड कितना रो है, 3 नंबर, 0 1 2 3 नंबर था, राइट, ओके। अब जैसे हम इस पे रन किए तो आप देखेंगे यहां तक तो सही गया, यहां तक भी आपका सही जाएगा, लेकिन जैसे ही यहां सही हुआ तो क्या हुआ, कोड कहां चला आया, यहां चला आया। अब इससे क्या होगा, चलिए इसको स्टॉप कीजिए और रन कीजिए। यहां से जो डाटा पहले था वो हट गया क्योंकि यहाँ पे चेंज इवेंट इसने काम किया और दोबारा से डाटा को फिल्टर कर दिया। अब फिल्टर कर दिया तो जो सिलेक्टेड रो हमारा 3 नंबर था वो इसमें तो है ही नहीं, तो ये एरर तो आएगा ही आएगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, तो चलिए यहाँ पे फिर एक कंडीशन जाएगा, यहाँ पे वेरिएबल एक डिक्लेयर हम कर देंगे सबसे टॉप में, क्या कि डीम लोड एज ए बुलेन। और टेक्स्ट बॉक्स चेंज में हम यहाँ पे कर देंगे कि इफ लोड इज इक्वल टू ट्रू देन एग्जिट सब, कि लोड हो रहा हो, जब हम डबल क्लिक कर रहे हो तो ये बाहर आ जाए। और यहाँ पे जैसे ही हम इस पे डबल क्लिक करें तो हमारा लोड क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, या सॉरी ट्रू हो जाए। ट्रू पे हम एग्जिट करने को बोले हैं और सबसे लास्ट में कर दे लोड इक्वल टू फॉल्स। ये करना जरूरी है, लोड पहले और लोड बाद में फॉल्स करना जरूरी इसलिए है कि अगर हम लोड फॉल्स यहाँ नहीं करेंगे तो फिर दोबारा जब भी हम इसमें सर्च करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। चलिए आपको बताता हूं, मान लीजिए कि हम यहाँ से
यहां से इसको हम लोड फॉल्स को जो है हटा देते हैं और रन करते हैं। अभी पहला बार तो ये काम करेगा, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा यहाँ आ गया, लेकिन अब दोबारा बार अगर सर्च करेंगे तो ये काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने कह रखा है कि ये चेंज तभी काम करेगा, जैसे यहाँ देखो, ये चेंज तभी काम करेगा जब लोड क्या हो, फॉल्स हो, लेकिन लोड ये क्या है, ट्रू है, तो ये यहाँ से बाहर आ गया। फाइन, तो चलिए ये समझ गए आप। ओके, तो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, यहां से लोड को फॉल्स कर देंगे और रन कर देंगे। अब इसके बाद दोबारा कुछ भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहां तक तो आप समझ गए कि हमें अगर यहाँ पे कोई आइटम सर्च करना है तो इस पे डबल क्लिक करना पड़ रहा है, लेकिन डबल क्लिक करने के लिए भी हमें माउस को लेके जाना पड़ेगा। तो हम क्यों ना कुछ ऐसा काम करें जिससे ऑटोमेटिक ये कोड जो है, ये डाटा यहाँ आ जाए और हमारा कर्सर जो है वो यहाँ पे आ जाए। तो उसके लिए हम इसी पे जाएंगे और की डाउन में ही हम यहाँ पे करेंगे इफ की कोड इक्वल टू 13। अब 13 का मतलब होता है इंटर, इंटर जो आप प्रेस करते हैं उसका होता है। और जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है ना, सेम कोड को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सेम कोड को लोड यहाँ पे भी करेंगे, ध्यान रखिएगा लोड हम यहाँ पे भी करेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं, हम इंटर करते हैं और यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखते हैं वुमेन, यहाँ पे इंटर करते हैं और आप देखेंगे कि इंटर करने के बाद आइटम तो आ गया, लेकिन कर्सर अभी हमारा यहाँ नहीं गया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे इसी वाले कोड में जहां पे हम लिस्ट बॉक्स टू की डाउन किए और यहाँ पे कर देंगे मी डॉट txt2 डॉट सेट फोकस। अब चलिए अजय कुमार, यहाँ पे हमने कोई भी नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे हमने कहा W, आइटम को सिलेक्ट किया, हमारा कर्सर आ गया। अब कर्सर यहाँ गया, हमने 4 पे डाला और फिर डिस्काउंट अगर डालना है डिस्काउंट पे डाला। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको मिलाना पड़ेगा। अब आता है कि जैसे ही हम यहाँ कैलकुलेशन हो और यहाँ से हम डिस्काउंट से बाहर निकले, हमारा ये डाटा यहाँ पे आ जाए। क्योंकि फिर की इंटर करो वो करो, उससे अच्छा है कि क्या करना है, हमें जल्दी जल्दी एंट्री होना चाहिए। तो चलिए उसके लिए फिर क्या करोगे आप, हम करेंगे कि यहां से निकलने के बाद, डिस्काउंट से निकलने के बाद एक बटन हम बना लेंगे यहाँ पे जो हाइड रहेगा। कमांड बटन आप बना लीजिए जिसको हम हाइड रखेंगे। ओके, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे की आपको बनाना पड़ेगा। टैब इंडेक्स, ये टैब इंडेक्स कितना है, यहाँ टैब इंडेक्स यहाँ पे है, ये 0 है तो इसको 1 कर दीजिए या 0 कर दीजिए। इसे कर दीजिए टैब इंडेक्स 1, इसको कर दीजिए, ये तो है ही नहीं, इसको कर दीजिए 2, यहाँ पे 3, इसे कर दीजिए 4, इसे कर देते हैं 5, इसे कर देते हैं 6, इसे कर देते हैं, इसको करना नहीं है क्योंकि इसे हमें क्या करना है, हमने तो लॉक कर रखा है इसे। तो हम उसके बाद इसे कर देंगे 7, टैब इंडेक्स। अब एक चीज आपके मन में और ख्याल आ रहा होगा कि जब हम यहाँ पे कोई डाटा सर्च कर रहे हैं और आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये कर्सर जो है हमारा यहाँ क्यों आना चाहिए, वो तो कर्सर क्वांटिटी पे आना चाहिए। तो सिंपल सा है, क्या करना है, क्वांटिटी का नंबर कितना है, txt5 है। तो जो हमने यहाँ पे txt2 किया था इसके जगह पे txt5 कर देंगे। अब यहाँ पे आप जाइए, माउस को हमने छोड़ दिया, यहाँ पे इंटर किया, हमारा कर्सर यहाँ पे क्वांटिटी पे आ गया। हम यहाँ पे 4 डालें, ये कंटिन्यू यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक 2000। तो ये कैलकुलेशन आपको करना होगा। तो चलिए इसका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो हम चलेंगे कि क्वांटिटी केवल चेंज हो तभी जाके कुछ यहाँ पे डिस्काउंट और टोटल आए, तो इसीलिए हम रेट को भी लॉक कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। टैब स्टॉप फॉल्स कर देंगे और टैब जो लॉक पोजीशन है, जो इसका लॉक प्रॉपर्टी है जिससे कि इसमें कुछ एडिट ना कर पाए, तो इसको ट्रू कर देंगे। डिस्काउंट को भी हम उसी तरह करेंगे, इसका टैब इंडेक्स हटा देंगे, तो इसके टैब इंडेक्स में जाएंगे, सॉरी टैब स्टॉप में फॉल्स कर देंगे और लॉक को ट्रू कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे की प्रेस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक कर्सर जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसमें नहीं जाएगा या इसमें इसमें नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही इसमें कुछ चेंज हो तो क्या हो, रेट प्लस क्वांटिटी इंटू माइनस डिस्काउंट इक्वल टू टोटल आना चाहिए, राइट। तो हम इस पे जाएंगे, इसी में चलते हैं। ये क्या है, txt4 है और txt6 है, इसी दोनों को हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे डीम पी रेट एज ए लॉन्ग। आप लॉन्ग कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, अगर लॉन्ग देते हैं वेरिएबल तो वो डिसमिल में नहीं लेगा, राइट, ये आपका एग्जैक्ट नंबर मिलेगा। तो हम अभी लॉन्ग ले रहे हैं, कॉमा पी के बाद क्या है हमारा, डीम क्वांटिटी एज ए लॉन्ग, कॉमा डिस्काउंट एज ए, तो इसको डिस कर देते हैं, ठीक है। ओके, सॉरी डीम नहीं देते हैं बार बार, अगर एक लाइन में लिखना है तो। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग करना है कि इफ मी डॉट txt, यहाँ पे देखिए ये कितना नंबर है, रेट 4 नंबर है। तो हम कहेंगे कि इफ txt4 इक्वल टू एम्प्टी, देन हमारा क्वांटिटी, सॉरी
पी रेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि इसमें अगर कोई वैल्यू नहीं है रेट में तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, राइट। इज पी रेट इक्वल टू मी डॉट टी एक्स टी 4। उसी तरह दूसरे वाले के लिए भी करेंगे। टी एक्स टी 5 इक्वल टू एम्प्टी, देन क्यू एन टी इक्वल टू 0 इज पी रेट इक्वल टू मी डॉट टी एक्स टी 5। और अब डिस्काउंट के लिए करेंगे कि टी एक्स टी 6 इक्वल टू एम्प्टी, देन डिस्काउंट इक्वल टू 0 इज डिस्काउंट इक्वल टू मी डॉट टी एक्स टी 6। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे करना है। किसमें, हमें इसमें डाटा को लेके जाना है टी एक्स टी 7 में, राइट। तो हम यहाँ पे करेंगे मी डॉट टी एक्स टी 7 इक्वल टू पी रेट मल्टीप्लाई बाई क्यू एन टी यानी क्वांटिटी, और माइनस यहाँ पे कर देंगे डिस्काउंट, माइनस डिस्क। अब क्योंकि ये कोड हमें कहाँ कहाँ लिखना है, तो ये कोड हमें लिखना है रेट में भी हो सकता है, रेट में नहीं लिखना है, क्वांटिटी में और डिस्काउंट में, इस दोनों में लिखना है। हम क्या करेंगे, इसके टेक्स्ट चेंज पे भी डाल देंगे, उसके बाद इसके टेक्स्ट पे भी चेंज पे डाल देंगे, और चेंज पे मत डालिएगा। कभी भी ये सब कोड लिखे तो एग्जिट वाले कोड पे लिखे, एग्जिट पे, राइट। तो सेम इसको कॉपी कीजिए और एग्जिट, क्योंकि अगर चेंज पे करेंगे ना तो अननेसेसरी कोड जो है ना हर बार, इसको यहां से हटा दीजिए। उसके बाद हम चलेंगे डिस्काउंट में, सॉरी, और इसके भी एग्जिट में डाल देंगे। वो अननेसेसरी कोड आपका रन करता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब हम टाइप करके बाहर निकलेंगे तब हमारा कोड काम करेगा। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने डब्लू किया, यहाँ अभी मैं बार बार माउस पकड़ लेता हूँ, कोई नहीं, आदत है। अब यहाँ पे अजय कुमार किया, मैं माउस को छोड़ चुका हूँ, ये माउस हमारा यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे इंटर करते हैं 88 और यहाँ पे हम नंबर डालते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट डाला, आइटम को सिलेक्ट किया, इंटर किया, 5 क्वांटिटी किया, बाहर निकला, यहाँ पे डिस्काउंट कर दिया 20 रुपया। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे रेट क्वांटिटी डिस्काउंट आगे यहाँ पे टोटल -20 हुआ। मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन गलत है। तो कैलकुलेशन गलत के लिए क्या करेंगे, हम इसमें स्टॉप कर देते हैं और यहाँ पे 6 करके देखते हैं कि ये क्यों गलत हो रहा है। तो यहां तक आप रन कीजिए। तो ये क्या हुआ, पी रेट कितना हो गया, 6 हो गया, क्योंकि 6 था। हमारा पी रेट कितना है, 6 है, क्योंकि ये गलत कर दिया मैंने। ये बेसिकली पी एक्स टी 4 था, पी रेट हमने कर रखा है, इसको हमें क्या करना था, क्यू एन टी करना था। अब ये पी रेट था तो 6 से ये 6 दिखा रहा था यहाँ पे। अब इसे दोबारा से रन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्यू एन टी क्या हुआ, क्यू एन टी फिर भी 6 आ रहा है। क्यों आ रहा है 6, 1 2 3 4 है हमारा रेट ना, तो यहाँ पे 4 ये रेट हो गया, तो रेट में 500 आ रहा है, क्वांटिटी में 6 आ रहा है, डिस्काउंट हमारा 20 आ रहा है। तभी प्राइस इंटू क्वांटिटी 6 हो गया माइनस डिस्काउंट, तो अभी ये सही आएगा 2980। तो ये कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन आपको क्या करना है, देखना है, कैलकुलेशन तो देखना ही पड़ेगा। ओके, अब इसे रन करते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ से बाहर निकले और जैसे ही इंटर मारे तो ये क्या हो, यहाँ से ये सारा क्लियर हो जाए और डाटा नीचे हमारा ऐड हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे डबल क्लिक करेंगे और इसका नाम कर देते हैं ऐड आइटम। या इसका क्या कर सकते हैं, एक शॉर्टकट की भी बना सकते हैं आप, कि कंट्रोल ए करे सेव हो जाए, राइट, या इंटर प्रेस करे तो हो जाए, फाइन। तो हम इंटर पे ही अभी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इस लिस्ट बॉक्स में हमें आइटम को ऐड करना है, तो हमें सिंपल क्या करना है, एक लूप चलाना है कि इफ, पहले तो चेक कर लीजिए कि 4 फील्ड इक्वल टू 1 टू कहां तक, ये कहां तक है, 7 तक है, 7 तक ये खाली नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट फील्ड कर लेते हैं और कर देते हैं यहाँ पे इफ मी एंड टी एक्स टी एंड एफ एल डी इक्वल टू एम्प्टी, देन मैसेज बॉक्स ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड, और यहां से ये बाहर आ जाए, राइट। अदरवाइज क्या हो, तो फिर वही करेंगे, 4 कॉलम इक्वल टू 1 टू 7, सॉरी 1 टू 7, नेक्स्ट कॉलम। अब डाटा को हमें क्या करना है, लिस्ट बॉक्स में ऐड करना है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं विथ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1, और यहाँ पे एंड विथ कर देते हैं और यहाँ पे डालते हैं कि डॉट ऐड आइटम। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आइटम को ऐड करना है, किसका, जो है मी डॉट टी एक्स टी 1 की वैल्यू। उसके बाद डॉट लिस्ट करेंगे, सॉरी ये बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं है, लूप चलने से पहले पहला आइटम जो है इस लूप से पहले ही यहाँ पे ऐड कर दीजिए, राइट। इसको भी इसके ऊपर ही ले लीजिए और इस एंड विथ को इसके बाद कर दीजिए। अब समझिए मैंने ऐसा क्यों किया, जब हम सिलेक्ट करेंगे तो
एक बार जब ऐड करना है पहले कॉलम में तो बार बार हम उसको ऐड क्यों करें उसी कॉलम में, राइट। एक ही बार ऐड करना है तो उसको लूप के अंदर ले जाने की जरूरत, तो हम यहाँ पे कर देंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स, क्योंकि विथ के साथ काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे करेंगे डॉट लिस्ट। तो हमारा रो नंबर कितना हो जाएगा, तो रो नंबर होगा डॉट लिस्ट काउंट -1 कॉमा कॉलम इक्वल टू, कहां से कहां तक करना है, मी एंड txt एंड कॉलम। बट यहां पर थोड़ा सा फिर इशू आएगा। क्या इशू आएगा, 1 से 7 तक हमारा टोटल है, जबकि लिस्ट बॉक्स में अगर 1 से 7 तक चलता है तो उसे हम चलाते कैसे हैं लोग, 0 to 7, राइट। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम 0 तो इसमें ऐड कर चुके हैं, 0 नंबर कॉलम का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 to 6 करेंगे और इसे हम रन करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम यहाँ से रन क्या करेंगे, 2 to 7 का, सॉरी यहाँ पे 2 से चलाएंगे, 1 से 6 नहीं चलाएंगे। तो 2 से क्यों चलाएंगे, क्योंकि पहला टेक्स्ट बॉक्स तो यहाँ जा चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉलम नंबर कितना होगा, -1 होगा। क्योंकि ये अगर 0 है लिस्ट बॉक्स में, लिस्ट बॉक्स में पहला कॉलम 0 है तो दूसरा कॉलम 1 होगा। तो अगर 2 से हम वेरिएबल चला रहे हैं तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो ये 2 में से -1 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, अजय कुमार, नंबर, प्रोडक्ट लिया W, आइटम को सिलेक्ट किया, यहाँ पे 4 डाला, यहाँ पे 200 डाला, सॉरी 200 कर रहा हूँ, हाँ 100 रुपया किया और इंटर मारा, ये आइटम ऐड हो गया। अब आइटम ऐड हो गया तो क्लियर होना चाहिए, तभी तो जल्दी जल्दी होगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और जब इस पे डबल क्लिक करने के बाद सेव जब हो जाएगा उसके बाद कर देंगे सिंपल, इसी को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ से इफ हटा दीजिए और यहाँ से ये कोड हटा दीजिए। अब हम एंट्री करना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने किया W, आइटम को सिलेक्ट किया, 5 क्वांटिटी किया, डिस्काउंट, इंटर, फिर से। अब देखिए तुरंत हमारा यहाँ से जाने के बाद जब डाटा सेव हुआ तो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेट फोकस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी पे जाके यहाँ पे कर देंगे मी डॉट txt2 डॉट सेट फोकस, राइट। अब चलिए, अब यहाँ पे अजय कुमार, नंबर डाल दिया, प्रोडक्ट लिया, आइटम को सिलेक्ट किया, 4 क्वांटिटी, 20 डिस्काउंट, इंटर, फिर यहाँ पे दूसरा आइटम डाला, फिर से यहाँ पे आप 4 कीजिए। इस तरह आप एंट्री तुरंत तुरंत कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर टोटल लाना है तो आपको क्या करना है, जितना बार आइटम ऐड हो रहा है इसके टोटल को यहाँ पे टोटल कर लेना है। तो चलिए ये भी मैं कर ही देता हूं। तो इसी में हम जाएंगे या एक अलग बना लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं प्राइवेट सब लिस्ट बॉक्स अपडेट। तो हम यहाँ पे करेंगे टोटल रो इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1, यहाँ पे विथ लिस्ट बॉक्स के साथ काम कीजिए, विथ लिस्ट बॉक्स 1, क्योंकि बार बार ये लिस्ट बॉक्स लिखना बहुत ज्यादा टफ है। तो लिस्ट काउंट -1 और करेंगे फॉर रो नंबर इक्वल टू 0 टू टोटल रो और नेक्स्ट रो नंबर। और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लीजिए कि डिम टोटल वैल्यू एज ए लॉन्ग ही हम रखते हैं, क्योंकि हम डिसमिल में डील नहीं करते हैं तो डिसमिल हम नहीं डाल रहे हैं। अगर डिसमिल अगर में लेना है तो यहाँ पे आपको डबल लेना होगा, ठीक है, ओके। तो इसमें देखिए आपका टोटल जो है, टोटल वैल्यू कितने नंबर कॉलम में है, तो 0 1 2 3 4 5 6 में है, राइट, 6 में है। तो यहाँ पे चल के सिंपली कर दीजिए आप कि टोटल वैल्यू इक्वल टू टोटल वैल प्लस मी डॉट सॉरी कॉलम 6 कॉमा रो नंबर। 6 में था 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका 0 से स्टार्ट होगा तो 6 हो गया। और जब ये सारा टोटल जोड़ ले तब क्या हो, तो सिंपल सा है, यहाँ पे इसका नाम कर दीजिए कि टेक्स्ट बॉक्स 10, इसका नाम कर दीजिए ग्रॉस टोटल, और इसी में जाके हम कर देंगे मी डॉट ग्रॉस टोटल इक्वल टू टोटल वैल्यू, राइट। अब इसे आप कॉपी कर लीजिए और जहां जहां पे आप ऐड करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक किया तो एक यहाँ पे डालेंगे। इसी में अगर आप डिलीट का ऐड करेंगे तो डिलीट वाले में भी डालना होगा कि जब आइटम डिलीट करे तो क्या हो। अब ये है कि यहाँ पे ये दिख रहा है तो इसको ऐसा कीजिए कि इसको एकदम छोटा कर दीजिए, राइट, ये छोटा हो गया। अब यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है, रन कीजिए तो आपको वो बटन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हम अब चलते हैं, आप एंट्री स्टार्ट करते हैं, W, आइटम को सिलेक्ट किया, 4 किया, 20, इंटर। अच्छा एंड सब यहाँ पे आ गया क्योंकि यहाँ पे हमने एंड विथ नहीं किया था। चलिए तो इसे रन करते हैं। अब यहाँ पे हम फिर से दूसरा कुछ डालते हैं और यहाँ पे 4 क्वांटिटी करते हैं, 20 डिस्काउंट करते हैं या 30 डिस्काउंट करते हैं, इंटर करते हैं। उसी तरह
कुछ और लेना है मुझे, मेंस पे लेना है कुछ आइटम, तो हम मेंस पे जाएंगे, टी शर्ट 20 करेंगे, डिस्काउंट हम 0 कर देंगे, इंटरप्ट टेस्ट कर देंगे। तो आप यहाँ देखेंगे इस तरह आपके टोटल आइटम तुरंत तुरंत ऐड हो रहे हैं। अब इसमें एक और मिस्टेक है छोटी सी, जो मुझे अभी ध्यान आया। आप देखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर पहला एक आ रहा है, उसके बाद दूसरा भी एक ही आ रहा है। अब इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ ही आ सकता है कि सपोज दैट मान लो कि इसमें से बीच वाला कभी डिलीट करना हो, या बहुत सारा आइटम आपने ऐड कर लिया है। मान लो ये आइटम ऐड कर लिया, मैं अभी माउस से ही कर रहा हूँ, तो चलो यहाँ पे कुछ और ऐड कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पे ये 2 नंबर डिलीट करेंगे, तो ये सीरियल नंबर चेंज नहीं होगा, फिर से 1 2 3 4। और यहाँ पे भी ये कुछ एरर दे रहा है कि 1 1 2 टाइम आ रहा है। तो इसको सही करने के लिए क्या करना है कि अगर यहाँ पे जो 1 वाला कोड लिखे थे वो अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है कि आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे हमने लिस्ट बॉक्स अपडेट किया था और ये एक लूप हम चला रहे थे, राइट। तो यहाँ पे केवल कर दीजिए कि डॉट कॉलम रो नंबर कॉमा, सॉरी, कॉलम नंबर 0 कॉमा रो नंबर इक्वल टू रो नंबर +1। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर इसमें गलती भी है तो वो अपने आप को अपडेट होता रहेगा, जैसे ही आइटम जुड़ता जाएगा आपका सीरियल नंबर जो है कैलकुलेट होता रहेगा। अब यहाँ पे मैं ये ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक आया अभी। दूसरा, चलिए दूसरा आइटम लेते हैं। यहाँ पे 20 करते हैं, 0 डिस्काउंट करते हैं, इंटर करते हैं, तो ये 1 2 आ गया ऑटोमेटिक। भले ही वहां पे जो भी आए, यहाँ पे जो भी आ रहा है 1 2 आ रहा है तो 1 2 आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप डालेंगे, ये ऑटोमेटिक ही है, कैलकुलेट कर लेगा और सीरियल नंबर आपका करेक्ट कर देगा। तो 1 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद इस तरह के एप्लीकेशन आप इजीली बना सकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।